हरिओम। कल एक साधक ने मुझे बहुत प्रसन्नता दी, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप जानते हैं कि एक अध्यापक कब प्रसन्न होता है? जब विद्यार्थी मेहनत करता है। जिन साधक की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने प्रयास किया। कल का जो सत्संग चला है और जो हनुमान चालीसा की व्याख्या की थी, आरंभ की 2 पंक्तियों की, उन्होंने एक पेज में लिखा, अलग अलग भाग करके, संसार के दृष्टिकोण से क्या है और अध्यात्म के दृष्टिकोण से क्या है। जैसे मैंने बताया था ना, संसार के लिए बुद्धि युक्त होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। अध्यात्म में बुद्धिहीन, जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया है, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं हम लोग, बुद्धिहीन तनु जान के। तो जब मैंने कल सारा विश्लेषण बताया, उन्होंने पूरे पेज में अलग अलग सब लिखा। बुद्धिहीन का मतलब समर्पण, ये भी बताया था आपको ना। जाहि विद राखे राम ताहि विद रखिए, ये समर्पण है। यहां अपनी बुद्धि नहीं चल रही, यह भक्त बुद्धिहीन हो गया है परमात्मा के आगे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता दी। मैंने उनकी मेहनत को देखा, उनके परिश्रम को देखा, उनके प्रयास को देखा, और उनके प्रयास और परिश्रम से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम उन्होंने कुछ अलग चाहा, अपने को सार्थक किया, अपनी श्रवण को सार्थक किया, अपने श्रम को सार्थक किया, अपने समय को सार्थक किया। जब आप इस मार्ग में परिश्रम करते हैं ना, श्रवण मनन निध्यासन, इसी को बोला गया है, और इसी को भगवान ने गीता में भी बोला है। स्वाध्याय इसको बोला गया है, इस श्रम को। जब आप अपने आत्मा से आत्मा में स्थित रहते हैं, ज्ञान से ज्ञान में स्थित रहते हैं, ज्ञान सुनकर ज्ञान में जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, ये स्वाध्याय का अभ्यास है। अपने लिखा, अपना पढ़ी, यही कर्म योग है। आपको कहीं किचन में कुछ काम है, आप कर रहे हैं, फिर अपने कमरे में आ गए, एकांत में अपना अध्ययन किया, अपना मनन किया, अपना लेखन किया, अपने अनुभव लिखे, फिर कोई कह रहा है, फिर चले गए, फिर कराए, फिर अपना एक एकांत के कोने में आ गए, कमरे में आ गए। एक अपना, हम लोग को भगवान बहुत डांटते थे गुरुजी, एक कोना अपना ढूंढो घर में, अभ्यास करो, डायरी लिखो, जो सुना है दूसरों को सुनाओ। ये स्वाध्याय है। गुरु इसमें प्रसन्न होता है। गुरु को खाली तुम हरिओम करो, गुरु को प्रणाम करो, इसमें गुरु को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। गुरु को माला पहनाओ, गुरु को प्रणाम करो, गुरु के आगे सर झुकाओ, ये सब तो शारीरिक क्रियाएं हैं। गुरु तुम्हारे हरिओम से प्रसन्न, खाली हरिओम मुख से बोलने से, न तुमने कभी अपनी बात की, न कभी अपना प्रश्न रखा, न कभी ये समझ में आया कि तुमने समझा क्या। कुछ समझ में तो आए, कुछ मुख से निकले तो, कुछ प्रयास, कुछ परिश्रम हो तो। न प्रयास है, न परिश्रम है। खाली श्रवण से क्या लाभ? धन कमा लो और कमा कमा के तिजोरी या बैंक में करते जाओ, उसका उपयोग ना हो जीवन में, तो ऐसे धन का क्या लाभ? ज्ञान रोज सुनो और जीवन में ना आए, हम कुछ किसी से उसको शेयर न करें, उसको साझा न करें, उसको जीवन में न लगाएं, कम से कम क्या समझे हो ये तो कभी बताओ। रोज मैं लिखने को बोलता हूं,
खूब लिखो, खूब पढ़ो, खूब अनुभव शेयर करो, साझा करो। ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय। हम लोग को बहुत डांट पड़ती थी। एकांत में रहना, शांत में रहना, अपना लेखन करना, एक डायरी बनाना, भजन गुनगुनाना। अब समय इसमें जाना चाहिए। मेरी तो छोटी सी अवस्था थी, तब उसमें बिजी रहते थे, पढ़ाई भी करते थे और सत्संग में भी मस्त रहते थे, परिश्रम करते थे। हफ्ते में 7 दिन थे और 5 दिन बांध रखे थे। एक दिन इस एरिया में सत्संग करने जाना, एक दिन इस एरिया में जाना, ऐसे करके जाते थे, लोगों की सेवा करते थे। एक साधक थी, नई नई बनी थी, उनको हम लोगों ने बहुत ज्ञान सुनाया पार्क में बैठ के, उनको बहुत स्नेह दिया। एक बार उनके पति ड्रिंक अधिक करते थे, तो इतना उनका मानसिक असंतुलन हो गया था कि उनको पागल खाने में एडमिट कराया गया था। हम लोग वहां जाते थे पागल खाने, उनकी सेवा करते थे। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे, वो भजन नहीं गाते हम लोग, गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे। सत्संग श्रवण से खाली काम नहीं चलेगा, जीवन में अभ्यास में लाना पड़ेगा। अभ्यास में लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ के लिए समय निकालना पड़ेगा, समय के लिए समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण, सत्संग, श्रद्धा, ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति तो बहुत हुई है, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेशा किया, विवाह किया, बच्चे हुए, नाती हुए, पोते हुए, घर हुआ, द्वार हुआ, तो भौतिक उन्नति तो बहुत हुई है। जीवन केवल भौतिक उन्नति के लिए नहीं है, जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। जीवन भौतिकता से बाहर आने के लिए भी तो है। जीवन देह भाव से आत्म भाव में आने के लिए भी तो है, जो मुख्य उद्देश्य है मानव जन्म का। यदि वही पूरा ना हुआ, आखिर मिला ना जेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ, दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, परमात्मा ही न मिला और सब कुछ मिल गया। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। बहुत से दिल के मतलब पूरे हो चुके हैं, जो नहीं वो हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो भी क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। एक साधक का उद्देश्य बड़ा होता है, एक साधक का लक्ष्य बड़ा होता है। वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। कुछ गिनती की श्वासें हैं, उन श्वासों का समुचित प्रयोग करता है। इसी को भगवान ने कर्म योग बोला है कि संसार में रहते हुए, प्रत्येक कार्य करते हुए तुम्हारी चित्त की वृत्ति आनंदमय रहे, जिसको सच्चित आनंद बोला गया है। कार्य सारे करो, चित्त वृत्ति परमात्मा में रखो। किचन कर रहे हो, किचन का काम निपटा दिया, अपने कमरे में आ गए, कक्ष में आ गए, फिर 2-4 लाइन लिख ली अनुभव की। एक उत्साह पालो, जैसे मैं करता था वही मैं बता रहा हूं। फिर अपना कोई काम कर रहा है, फिर आके अपने कमरे में एक कोने में बैठ गए, अपना जो स्थान है, फिर 2-4 लाइन लिख दी, फिर अपना अनुभव लिख दिया, फिर कोई भजन लिख दिया, फिर अपने दूसरा काम करा है, फिर कोई काम आया, फिर अपना काम कर लिया, फिर अपने स्थान पे आ गए।
तो जो डोर है वो अपने, भगवान ने कहा एकाकी या चित्तात्मा निराश्रय परिग्रह, एकाकी चित्त वाला बनो, चित्त में चितवनाएं संसार की ना हो। इतना समझने के पश्चात भी यदि संसार में ही चितवना लगी हुई है, संसार के कार्यों में ही लगी पड़ी है, कार्य कुछ भी करो, चिंतन परमात्मा का, रोटी पकाओ भगवान के भाव से, क्या दिक्कत है? झाड़ू बहारू कुछ भी कार्य करो, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, भगवत भाव से जाओ। भगवत भाव ही तो कर्म का परमात्मा में योग करता है। किसी ने मेरे से पूछा था एक बार, कर्म योग को समझाइए। प्रत्येक कर्म का परमात्मा के प्रति, परमात्मा के निमित्त करना। भले ही वो बच्चे को तुम मालिश कर रहे हो, अरे प्रभु की सेवा हो रही है। भले ही अपनी ही सेवा कर रहे हो, भाव भगवत का हो। झाड़ू बहारू पोछा बर्तन, किचन, ऑफिस, दुकान, मकान, आना जाना, उठना बैठना, किसी को एक गिलास पानी देना, एक कप चाय देना, भोजन की थाली परोसना, योग कर दो परमात्मा से, तो वो कर्म योग हो गया। कर्म योग के आधार पर किए गए कर्म का फल निष्काम होता है। निष्काम कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। सकाम कर्म, चाहे वो सात्विक कर्म हो, चाहे राजसी कर्म हो, चाहे तामसी कर्म हो, वो बंधन का कारण बनते। निष्काम कर्म निर्बंधन करता है। तो जो कर्म परमात्मा के भाव से किया गया है, परमात्मा से योग युक्त होकर किया गया है, वो निष्काम कर्म होता है। इसीलिए निष्काम कर्म की महिमा है पूरी गीता में। यानी कि प्रत्येक श्वास निष्काम है, प्रत्येक श्वास। सकाम भाव से वो एक कर्म नहीं करता है, एक कप चाय भी नहीं बनाता है कि आज मैं बना के दे रही हूं बहू तो कल वो भी मुझको बना के देगी। निष्काम, भले ही मुझे कुछ ना मिले रिटर्न में, थैंक यू भी ना मिले, एक मुस्कुराहट भी ना मिले किसी से, लेकिन मेरे हाथ में जो इन हाथों में कर्म आया है वो कर्म योग युक्त होकर करें, भगवत भाव से करें, निष्काम भाव से करें। भगवत भाव से किया गया कर्म तुम्हें रिटर्न की इच्छा ही नहीं पैदा करेगा। तुम देखो घर में जो भगवान की सेवा करते हो, मानो लड्डू गोपाल बिठाए हो, तो लड्डू गोपाल को जो सेवा करते हो, क्या तुम उनसे रिटर्न में कहते आज मैं इनको वस्त्र पहने तो कल ये मुझको वस्त्र पहनाए, मैं इनको भोग लगा रही तो ये मुझको भोग लगाने आए? नहीं, वो भगवत भाव से कर्म किया गया, स्वतः ही निष्काम कर्म हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति जो तुम्हारे समक्ष आता है, जो तुम्हारे सेवा के लिए उपस्थित होता है, तुम उसको सेवा करो निष्काम भाव से। वही कर्म तुम्हारा योग युक्त हो जाएगा, वही तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक श्वास योग से युक्त है, कर्म योग के सिद्धांत पे की जाती है। एक चादर भी तहाता है तो परमात्मा का सुमरन करते हुए। मेहनत करनी पड़ती है, बार बार वृत्ति को खींच के लाना पड़ता है। स्वाध्याय अभ्यास नम चैव, इसको स्वाध्याय भगवान ने बार बार बोला है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, एक पेज बनाया पूरा कि देखिए मैंने ये समझा है। तो उन्होंने काफ़ी लिखा, अच्छी मेहनत की, उनके प्रयास से मुझे प्रसन्नता हुई। वही मैं आप सबसे कह रहा हूं कि प्रयास करो, इसी में लग जाओ। ये अभ्यास चलना चाहिए, ये स्वाध्याय चलना चाहिए। ये स्वाध्याय ही हमें आत्मा का अनुभव कराएगा, आत्मा का निश्चय कराएगा।
निश्चय करना है तो निश्चय का अभ्यास जितना अधिक हो सके अपने लेखन में, पाठन में व्यस्त रहो। फालतू के विचार आएंगे ही नहीं। जब तुम एक वाणी की डायरी बनाए हो, मान लो, या सत्संग सुन सुन के लिख रहे हो, तो सारा दिन करो ना। एक डायरी भर जाए तो दूसरी डायरी बनाओ, दूसरी भर जाए तो तीसरी बनाओ। लिखो ग्रंथ, बन जाओ वेद व्यास। रास्ते खोजने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो रास्ते खोजो, समझो, आगे बढ़ो। ये जीवन व्यर्थ ना जाए। जब जान गए तो अनजान मत बनो। जुट जाओ। मैं तो कह रहा हूं युद्ध स्तर पर जुट जाओ। समय कम है, काम ज्यादा है। समय कम है, काम ज्यादा है। एक जागृति लाओ। जागृति ऐसी हो कि अपना होश ना रहे। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। मजा आता है लोगों को, वो खुद ब खुद मुड़ जाते। ये वो मार्ग है, ये मस्ती का मार्ग है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये वो मार्ग है जो दिन रात खुमारी चढ़ी रहती है प्रभु के प्रेम की, गुरु के प्रेम की। और प्रेम में सब कुछ सहज हो जाता है। सारे कार्य, तुम्हारे सांसारिक कार्य भी सहज हो जाएंगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन। बाहर के कितने भी प्याले भर भर के पी लो, वो मस्ती नहीं चढ़ती है जो प्रभु के प्रेम में मस्ती चढ़ती है। नाम की खुमारी ऐसी होती है, प्रभु के प्रेम की, गुरु के प्रेम की खुमारी ऐसी होती है। आप जब प्रयास करोगे ना, आप जब पुरुषार्थ करोगे ना, तो आपके पुरुषार्थ से, आपके प्रयास से प्रसन्नता गुरु को होगी। बच्चा मेहनत करता है, प्रसन्नता माता पिता को होती है। कुछ ऐसी करनी करो जिससे गुरु प्रसन्न हो। कबीर कहते हैं गुरु को रिझाना पड़ता है। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। गुरु जब रीझता है तो वो जो बारिश होती है प्रेम की, ज्ञान की, उसमें भीज गया सब अंग का आशय जीवन सराबोर हो गया ज्ञान और भक्ति में। इसके लिए गुरु को रिझाना पड़ता है। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग। तो मेरा भगवान किस में खुश है, मेरा गुरु किस में खुश है, हमको इतना समझ में आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे प्रयास और पुरुषार्थ में पवित्रता हो, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति। गुरु इसी पवित्रता से रिझता है, इसी समर्पण से रिझता है।